नमस्ते सभी को। मैं एशले बैनफील्ड हूं और यहां है आज का हॉलीवुड अपडेट गुरुवार 1 मई 2025 के लिए। ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड से लेकर कोर्टरूम ड्रामा तक, आश्चर्यजनक सम्मान से लेकर आश्चर्यजनक साक्षात्कार तक हमारे पास वे कहानियां हैं जिन्होंने आज मनोरंजन में वास्तव में सुई को हिलाया। और हम वॉक ऑफ फेम से शुरू करते हैं, जहां पंक रॉक लेजेंड्स ग्रीन डे को आज सुबह उनके अपने स्टार के साथ सम्मानित किया गया। प्रशंसकों ने बुलेवार्ड को भर दिया और अभिनेता रयान रेनॉल्ड्स ने श्रद्धांजलि देने के लिए वहां उपस्थिति दर्ज की। यह हॉलीवुड के प्रतिष्ठित फुटपाथ पर स्टार नंबर 2810 है और अगर जयकारों से कोई संकेत मिलता है तो इसे जल्द ही भुलाया नहीं जाएगा। और एक उत्सव से कुछ अधिक भावनात्मक चीज की ओर। जेरेमी रेनर आज द व्यू पर एक उपस्थिति के दौरान टूट गए, अपने स्नोप्लो दुर्घटना के साथ लगभग मृत्यु के अनुभव और कैसे इसने उनकी बेटी को प्रभावित किया, इस पर विचार करते हुए उन्होंने इसे अब तक का सबसे कठिन काम बताया और यह स्पष्ट था कि भावना अभी भी बहुत कच्ची थी। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक था कि पुनर्प्राप्ति हमेशा केवल शारीरिक नहीं होती। इस बीच न्यूयॉर्क की एक अदालत में एक अलग प्रकार का हिसाब किताब सामने आ रहा है। आज हार्वे वाइनस्टीन नैन के पुनः परीक्षण में एक और तनावपूर्ण दिन था। उनकी कानूनी टीम ने अभियुक्त मिरियम हेली, एक पूर्व टीवी प्रोडक्शन असिस्टेंट, से जिरह शुरू की। पुनः परीक्षण वाइनस्टीन की न्यूयॉर्क में मूल सजा को पलटने के बाद हो रहा है और वह पुनः परीक्षण का सामना कर रहे हैं, लेकिन आरोप और भावनाएं पहले की तरह ही गंभीर हैं। अब चलिए कुछ प्रमुख संगीत समाचारों की ओर बढ़ते हैं जिनका वैश्विक प्रभाव है। लेडी गागा समुद्र तट की ओर जा रही हैं। सचमुच वह कोक पर एक विशाल मुफ्त कॉन्सर्ट करने जा रही हैं। वह इस शनिवार को रियो के कोपाकाबाना बीच पर एक विशाल मुफ्त कॉन्सर्ट करने जा रही हैं। इसे मैहेम ऑन द बीच के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और 8.5 मिलियन से अधिक प्रशंसकों के शामिल होने की उम्मीद है। यह उनके करियर के सबसे बड़े लाइव शो में से एक होगा। और बड़े आंकड़ों की बात करें तो मार्वल ने फिर से कर दिखाया है। थंडरबोल्ट्स, मार्वल की नवीनतम एंसेंबल सुपर हीरो फिल्म, भारत में इस साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनर बन गई है। यहां तक कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। यह वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर मार्वल के बढ़ते प्रभुत्व और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसक आधार की शक्ति का एक बड़ा संकेत है। यहां घर पर ब्रॉडवे पर आज एक और तरह की रोशनी चमक रही थी। 2025 टोनी अवार्ड नामांकन जारी हो गए हैं और यहां एक आश्चर्य है, जॉर्ज क्लूनी ने अपनी पहली बार नामांकन प्राप्त किया है। यह उनके स्टेज डेब्यू के लिए है, एक ड्रामा में जिसे आलोचक बहुत सराह रहे हैं। हालांकि यह एक बेहद प्रतिस्पर्धी सीजन बनता जा रहा है जिसमें कई स्क्रीन टू स्टेज क्रॉसओवर शामिल हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर जोजो सिवा फिर से वायरल हो रही है और प्रशंसकों को लगता है कि इसमें एक छुपा संदेश है। जोजो ने एक डांस वीडियो पोस्ट किया है जिसे प्रशंसक उनके पूर्व सेलिब्रिटी बिग ब्रदर को स्टार क्रिस ह्यूजेस पर तंज के रूप में देख रहे हैं। यह उनके हाल ही में कैथ एब्स के साथ ब्रेकअप के बाद आया है और अब प्रशंसकों की थ्योरीज उड़ रही हैं। जोजो ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कह सकते हैं कि इंटरनेट उनके लिए यह काम कर रहा है। अब कुछ थोड़ा अलग, मूवी पास ने वापस आ गया है ये, और इस बार वे फैंटेसी फुटबॉल की तरह सोच रहे हैं, लेकिन फिल्मों के लिए। आज मूवी पास ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे मोगुल कहा जाता है। यह एक दैनिक फैंटेसी गेम है जो उपयोगकर्ताओं को मूवी स्लेट बनाने और बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन, समीक्षकों की समीक्षाओं और यहां तक कि सोशल बज के आधार पर अंक अर्जित करने की अनुमति देता है। यह हॉलीवुड को फिर से इंटरैक्टिव बनाने का एक रचनात्मक तरीका है और हाँ, यह वास्तव में काम कर सकता है। और अंत में एक फिल्म जो सभी गलत कारणों से सुर्खियों में रही है, अब आधिकारिक तौर पर सिनेमाघरों में है। एलेक बाल्डविन की वेस्टर्न फिल्म रेस्ट आज रिलीज हुई।
जो एक परेशान प्रोडक्शन के बाद आई है, जिसमें सिनेमैटोग्राफर हलीना हचिंस की दुखद मौत शामिल थी। समीक्षकों का कहना है कि फिल्म वेस्टर्न शैली का सम्मान करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके पीछे की विवादास्पद घटनाओं से पूरी तरह बच नहीं पाती। समीक्षाएं मिश्रित हैं और जनता की प्रतिक्रिया अभी शुरू हो रही है। मनोरंजन की आज की शीर्ष कहानियों का यही समापन है। मैं एशले बैनफील्ड हूं। आज के हॉलीवुड अपडेट के लिए मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर लौटेंगे हॉलीवुड से, सुर्खियों से और इनके बीच की हर चीज से जुड़ी खबरों के साथ।